नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। अब हमने अभी तक जो बात की है डबल कैंडल स्टिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमने पहली दो कैंडल देख ली जो कि डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के अंदर पाई जाती है, जिनको हम पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर के नाम से जानते हैं। आज हम बात करेंगे एंगल्फिंग पैटर्न की। एंगल्फिंग पैटर्न पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड का ही एक रूप है, लेकिन ये इनका बड़ा भाई है। जो एंगल्फिंग पैटर्न है, ही इज ए बिग ब्रदर ऑफ पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर। तो इसको हम अपने सिस्टम पे जाके समझने की कोशिश करते हैं ये कैसा दिखाई देता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंगल्फिंग पैटर्न। ये भी एक मजबूत पैटर्न होता है आपके। तो एंगल्फिंग पैटर्न क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक बुलिश एंगल्फिंग होगा और एक बियरिश एंगल्फिंग होगा। बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग कहाँ पाया जाएगा? एक डाउन ट्रेंड के अंदर पाया जाएगा। और बियरिश एंगल्फिंग कहाँ पाया जाएगा? एक अप ट्रेंड के अंदर पाया जाएगा। क्योंकि बुलिश यानी किसी डाउन ट्रेंड को बुल की तरफ मोड़ देना बुलिश एंगल्फिंग, और किसी अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड की या बियर की साइड में मोड़ देना बियरिश एंगल्फिंग। इस पैटर्न के अंदर एक बड़ी कैंडल बनती है, एक बड़ी वाइड बॉडी वाली कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है, जिसके अंदर भाव नीचे से लेके ऊपर तक वन वे रफ्तार के अंदर चलता है। वन वे रफ्तार के साथ साथ उसके अंदर क्या होता है? वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा पैटर्न होता है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये बहुत लंबे टाइम फ्रेम की टॉपिंग और बॉटम आउट कैंडल भी इसको कहते हैं। आइए तो इसको पहले देखने की कोशिश करते हैं और ये कैसा हमें दिखाई देता है। वैसे इसके अंदर क्या होता है, हाई और लो नहीं पाए जाते हैं, और जहाँ से ये ओपन होती है और जो ये क्लोजिंग कराती है वो क्लोजिंग और उसका हाई लगभग बराबर सा ही होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। और जहाँ से ये शुरू होती है वहाँ से इसके नीचे की तरफ लो ज़्यादा क्रिएट नहीं होते, जहाँ शुरू होती है वहीं से ऊपर की तरफ खींचना शुरू करती है और लास्ट तक अपनी स्ट्रेंथ को बनाए हुए कायम रखती है और ऊपर की तरफ ले जाके हाई पॉइंट के ऊपर क्लोज कराने की कोशिश करती है। तो ये हमें दिखाई कैसा देता है, इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। बुलिश एंगल्फिंग की पहले हम बात करने वाले हैं। तो बुलिश एंगल्फिंग, ये देखिए ये पैटर्न हमें दिखाई देता है इस टाइप से। ये इस टाइप से इस कैंडल होती है। इसका जो ओपन होता है वही आपका लो होता है। जनरली थोड़ा बहुत पाया जा सकता है, उसको हम इग्नोर करेंगे, बट आपको समझना नहीं है। ये इसका ओपन होता है और ये इसका क्लोज होता है, यानी बहुत ही भारी और स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। और डाउन ट्रेंड के अंदर जब ये पाई जाती है तो ट्रेंड को वहाँ से घुमा के अप साइड के अंदर ले जाती है। और इसके मेजर मूव्स काफ़ी आपको दिखाई देंगे जब हम इसको चार्ट के ऊपर स्टडी करेंगे। तो इस टाइप का ये पैटर्न होता है। सबसे पहले हम चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं ये कैसे दिखाई देती है। मान लीजिए ये कोई एक डाउन ट्रेंड आ रहा था यहाँ पे जाके आपको क्या मिला? एक बुलिश एंगल्फिंग बना। ये देखिए ये इस टाइप से एक कैंडल दिखाई देगी आपको, जो कि पीछे की तरफ की जो कैंडलें आ रही होगी उनको 2-3 कैंडल को एंगल्फ कर जाएगी। मतलब पीछे का आपका 2-3 दिन का यदि आप मार्केट देखेंगे तो पूरा का पूरा मार्केट वो पूरी 3 कैंडलें आप इसके अंदर ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। इसको भी मैं थोड़ी छोटी कैंडलें भी आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इस टाइप से छोटी छोटी कैंडलें बनेगी। ये अब आपको पूरा देखने के उपरांत आपको क्या लग रहा है कि पीछे की तरफ जो ये हमारा डाउन ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, ये जो 2-3 कैंडल है, इन 3 कैंडल का व्यापार एक दिन के अंदर ही कवर हो गया। पूरा का पूरा इस एक कैंडल के अंदर कवर हो गया। और हमें देखने पर ये महसूस हुआ अब इसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी आपके बहुत अच्छा खासा होगा। वॉल्यूम इसके अंदर बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आएंगे। ये कोई ना कोई नीचे की तरफ बॉटमिंग के ऊपर आपको हो सकता है स्टॉक के अंदर किसी प्रकार की न्यूज आई हो, कंपनी के कोई रिजल्ट्स आए हो, किसी प्रकार का कोई इवेंट हो सकता है, उसके उपरांत ये हमें देखने को मिलती है। और ये अपने पीछे के जो मार्केट है, जो भाव होता है, उसको कवर करते हुए ऊपर की तरफ क्लोजिंग कराती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो बियर्स होते हैं,
जो सेल करने वाले होते हैं वो बैंकर तरीके से ट्रैप हो चुके होते हैं। अब उनको पोजीशनें अपनी जब भी रिकवर करनी पड़ेंगी, मान लीजिए ये सेलर थे, जब ये पोजीशनें रिकवर करने जाएंगे तो भाव डबल स्पीड से ऊपर की तरफ खींचते हुए जाएगा। ये इसके पीछे की एक साइकोलॉजी होती है और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहाँ पाई जाती है? एक डाउन ट्रेंड में पाई जाती है, पीछे की 2-3 कैंडल को एंगल्फ कर लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है, वॉल्यूम इसके अंदर अच्छा खासा होता है और ये नियर द सपोर्ट एरिया के अंदर भी आपके पाई जाती है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कोई ना कोई सपोर्ट एरिया भी आपको दिखाई देगा, ये सपोर्ट एरिया भी मिलेगा। तो इस टाइप से ये कैंडल है, इसको आपको चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करना है और ढूंढना है। तो इसको हम क्या कहेंगे? बुलिश एंगल्फिंग। अब हमारी जो बियरिश एंगल्फिंग है वो कहाँ पाई जाएगी? वो हमारी पाई जाएगी अपना एक किसी अप ट्रेंड के अंदर। तो अप ट्रेंड के अंदर हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। मान लीजिए ये ट्रेंड यहाँ से घूम गया बुलिश एंगल्फिंग से, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा कोई ना कोई रेजिस्टेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? हमारा कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी आ रहा है, प्रीवियस रेजिस्टेंस हो सकता है। और इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम क्या देखते हैं? बियरिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐसे, ये इस तरह से कोई बड़ी कैंडल बनती है और इसके पीछे की जो कैंडल होंगी वो आपको कैसे दिखाई देगी? पीछे की कैंडलों के लिए ये ग्रीन कलर ले लेता हूँ। ये मान लीजिए कोई आपके अप ट्रेंड की कैंडल चली हुई आ रही, बहुत ही बड़ा स्मूथ वे से अप ट्रेंड चल रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है, भाव भी अच्छी क्लोजिंग दिखा रहा है। अचानक से आप देखते हो कि नेक्स्ट डे गैप से ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है और वहीं से सेलर एक्टिवेट होते हैं और नीचे की तरफ क्लोजिंग कराने में कामयाब होते हैं और पीछे के 2-3 दिन के मार्केट को ये अपने अंदर लेती हुई नीचे की तरफ क्लोजिंग कराने में कामयाब हो जाती है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न कन्फर्म हो जाएगा। इसको हम कहेंगे बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। जैसे ये अपने नीचे की तरफ काम करेगा, हालांकि ये पैटर्न अपने आप के अंदर ही आपको ये शो कर देगा, इसको नीचे काटना वाटने की जरूरत नहीं है, बस ये एंट्री पॉइंट होता है, उसके लिए हमें देखना पड़ता है। क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, टॉपिंग आउट और टॉपिंग बॉटमिंग आउट के प्रोसेस के दौरान ये बनती है बड़े टाइम फ्रेम में। तो ये सारी, ये हमारी क्या होगी? बियरिश एंगल्फिंग हो गई और ये हमारी क्या हो गई? बुलिश एंगल्फिंग हो गई। ये हमारी डाउन ट्रेंड के अंदर, ये हमारी अप ट्रेंड के अंदर रेजिस्टेंस के आसपास। और इसके अंदर भी क्या होगा? वॉल्यूम पार्टिसिपेशन, इसके अंदर भी आपको बहुत अच्छा खासा दिखेगा। इस टाइप से आपकी एक वॉल्यूम की बहुत बड़ी लाइन आपको दिखाई देगी। ये वॉल्यूम हो गया। कैंडल के अंदर आपको 4 चीजें ध्यान रखनी: कैंडल की फॉर्मेशन, कैंडल की लोकेशन, कैंडल के अंदर वॉल्यूम और कैंडल किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आ रही। बस इसके अलावा कैंडल के अंदर आपको कुछ भी नहीं देखना है। ये 4 चीजें आपकी कंफर्म हो रही है, यानी कैंडल कंफर्म हो रही है। जैसे ही वो अपने हाई या लो, यानी नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है, अपने हाई को ब्रीच करके ऊपर काम करा रही है, कंफर्म है। ऊपर अप ट्रेंड के अंदर काम कर रही है, नीचे अपने लो को ब्रीच करके नीचे की तरफ काम करा रही है, कंफर्म है। ये कंफर्म ट्रेंड हो गए आपके, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड को मैनेजमेंट करना है। तो ये हमने क्या पे देखी? यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग, उसके बारे में हमने सारा कुछ जान लिया। अब आप अपने उन्हीं चार्ट के ऊपर वापस चले जाइए, जो 5 चार्ट मैंने आपको दे रखे हैं, उन चार्ट के ऊपर आप इनको आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, आपने अभी तक जो जितने भी आइडेंटिफाई किए हैं, हमने जो अभी तक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रखा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। अब उन्हीं लोकेशन के ऊपर आपने वॉल्यूम भी आइडेंटिफाई कर रखे हैं, भाई यहाँ पे वॉल्यूम भी है। अब वहाँ पे जाके कैंडल को आइडेंटिफाई कर लीजिए। जो सपोर्ट आपने मार्क किया हुआ है वहाँ पे वॉल्यूम भी है, तो वहाँ पे कैंडल कौन सी बनी है, तो आपको दिखाई दे जाएगा कि ये हमारा पैटर्न इस टाइप से बना है। अब आ जाइए दूसरी। अब इन कैंडलों को जो हम कहते हैं कि इनको आपस में मिला के कैसे देखा जाता है, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ना, ये पीछे की तरफ से आ रही होती है और फिर ऊपर की तरफ ले जाके क्लोजिंग करा देती है, क्योंकि ये पीछे की कैंडलों को एंगल्फिंग करते हुए जाती है। तो अब इन 3 कैंडल को भी आप मिला के सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर कवर कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। ये हमारा क्या हुआ, मान लीजिए बियरिश एंगल्फिंग है ना, तो इसके अंदर अपन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट क्या है? एक हाई है और ये मान लीजिए मैं 2 कैंडल को, यहाँ पे 2 कैंडल है क्योंकि ये कैंडल बाहर की तरफ है, तो इन 2 कैंडल को मान लेता हूँ। तो ये हमारा हाई है, तो और ये हमारा इस कैंडल का क्या है? ओपन। जितनी कैंडलें इसके अंदर सम्मानित हो जाए या ऑब्जर्व कर ले, उन कैंडलों को हम काउंट करते हैं। और ये हमारा क्या हुआ? ओपन। ये हमारा क्या हुआ? क्लोज। और ये हमारा क्या हुआ? हाई। तो ये क्लोजिंग लाइन हो गई, ये हमारी हाई लाइन हो गई और ये हमारी क्या हो गई? ओपन लाइन हो गई।
तो ये तो हमारा ओपन, ये हुआ हमारा हाई। तो हाई को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी एक विक के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो ये लीजिए सर, मैंने आपकी एक विक बना दी। अब ये ओपन और क्लोज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ओपन हुआ था और इस कैंडल क्लोजिंग यहाँ आ रही है, तो इसको हम क्या बना लेंगे, एक बॉडी बना लेंगे। इसको हम क्या बना लेंगे, एक बॉडी बना लेंगे। ये लीजिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको, शूटिंग स्टार। अब ट्रेंड के अंदर क्या दिखाई दिया है, एक शूटिंग स्टार। इसी तरह जब आप इन तीन कैंडलों को मिलाएंगे, इन तीन कैंडलों को आपको मिला के देखना, तो हमारा ओपन कहाँ है इस कैंडल का, ये है। हमारा लो कहाँ है, ये है। क्लोजिंग कहाँ हमारी, ये है ना। तो ये तो ऑटोमेटिक एंगल्फ कर गई सारा का सारा। तो इन तीन कैंडलों को और इन दो कैंडलों को मिलाने पर आपको क्या मिलेगा, इधर तो आपको मिलेगा हैमर, इधर तो आपको क्या मिलेगा, हैमर, और इधर आपको मिलेगा शूटिंग स्टार। यानी घूम फिर के मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि कैंडलें सिर्फ आपके 2 या 3 ही काम किए। नाम हमने इसलिए दिए हैं कि हमें चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने में मज़ा आता है। हालांकि एक जब बड़ी ग्रीन कैंडल या बड़ी रेड कैंडल हमें दिखाई दे रही, तो हमने उसको एक नाम दिया है एंगल्फिंग। एंगल्फिंग, अब इसकी कंडीशन ही हमने जब सबसे साथ में दे दी कि जब ये अपने पीछे वाली कैंडल को ऑब्जर्व करके चली जाए, उसके अंदर अपने 2-3 कैंडलों को अपने अंदर समाहित कर ले, तो फिर जब हम 2-3 कैंडलों को कंक्लूड करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, शूटिंग स्टार दिखाई देगा या फिर हैमर दिखाई देगा। वॉल्यूम ऑटोमेटिकली अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि जब हमने 3 कैंडलों को आपस में कर लिया तो उसके अंदर हमें वॉल्यूम तो अच्छे ही दिखाई देंगे ना। ये बात है। तो इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, जैसे इसको ओपन मान लेंगे, ये हमारी क्लोजिंग हो गई, ये हमारी वीक हो गई, तो ये हमारा क्या बन गया, हैमर बन गया, ये शूटिंग स्टार बन गया। और फिर इसके अंदर ऑटोमेटिकली वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जब 3 कैंडल का बनाएंगे तो ये 3 कैंडलों का ये लीजिए। अब ये तो ग्रीन वाले थे और ये सॉरी इसके अंदर वॉल्यूम हो गया ना, ये वॉल्यूम लैग भी बढ़ जाएगी। इसके अंदर भी जब 3 कैंडलों का वॉल्यूम मिलाएंगे तो ये वॉल्यूम लैग बढ़ जाएगी। इस तरह वॉल्यूम और कैंडल तीनों को और भाव को आपस में कम एड ज्वाइनिंग करके जब देखेंगे तो हमारे डिसीजन बहुत बेटर हो जाएंगे। पहले बता चुका हूँ जब कैंडल समझ में नहीं आए। अभी देखिए ये कैंडल दिखाई बहुत कम देती है, ये कैंडल दिखाई देती है टॉप और बॉटम पर। टॉप और बॉटम पे हमने हैमर को भी पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया, पियर्सिंग को पढ़ लिया, डार्क क्लाउड को भी पढ़ लिया। जहाँ पे टॉप और बॉटम्स बनेंगे वहां पे ये कैंडलें दिखाई देंगी। बीच के अंदर जो भी कैंडलें बनेंगी, बीच के अंदर यानी मिडल ऑफ द रेंज जो भी कैंडलें बनेंगी वो इतनी बड़ी नहीं होंगी, वो छोटी 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 कैंडलें होंगी। यानी प्राइस धीरे 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 मूव करते हुए नीचे आएगा, फिर एक बड़ी कैंडल बनाएगा। प्राइस धीरे धीरे मूव करता है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर एक बड़ी कैंडल बनाएगा। अब ये बड़ी कैंडल बनाने के पास यहाँ रुकता है, क्या करता है, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। कई बार आप ये भी देखेंगे कि ये अब ट्रेंड आ रहा है, अब ट्रेंड के अंदर एक बड़ी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, अब ट्रेंड के अंदर भी ये कोई बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यदि आपको दिखाई दे तो वो भी क्या है, एक थकावट का निशान है। बियर ट्रेंड के अंदर जैसे मैं कहता हूँ ना, एक बड़ी कैंडल दिखाई दे बियर की, तो वो भी क्या है, एक थकावट का निशान है। लेकिन इसको कंफर्म कैसे करेंगे, नेक्स्ट कैंडल से ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा। यदि वहां पे सारी सेलिंग और सारी बाइंग हो चुकी है तो नेक्स्ट कैंडल के अंदर क्या होगा, भाव रुक जाएगा, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जहां पे भी भाव रुकेगा वहां पे कौन सी कैंडल बनेगी, डोजी बनेगी, ग्रेव स्टैंड डोजी बनेगी, या फिर आपका शूटिंग स्टार का जो छोटा रूप होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगी। इस टाइप से हैंगिंग मैन बनेगा, जो जो छोटी कैंडल है वो बनेंगी। उन कैंडल के जब लो कट जाएंगे तो हमारा पैटर्न वैसे ही कंफर्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, पूरा का पूरा हमारा बुलिश एंगल्फिंग और बेयरिश एंगल्फिंग का पैटर्न हुआ। अब आप चार्ट के ऊपर जाइए, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि हम अब आने वाले टाइम के अंदर इन सारी चीज़ों को चार्ट के ऊपर जोड़ के देखेंगे। जब जोड़ के देखेंगे तो हमारे डिसीजंस और बेटर होते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम बात करेंगे एक तो मॉर्निंग स्टार और एक इवनिंग स्टार, वो भी आपके घूम फिर के यही चीज़ें होने वाली है, लेकिन समझाना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या हो गया, आपने सिंगल कैंडल स्टिक भी समझ ली, डबल कैंडल स्टिक समझ के उनको आपस में जोड़ना सीख लिया। अब ट्रिपल कैंडल स्टिक को भी जोड़ देते हैं, पैटर्न 2 ही हैं, उनको भी जोड़ के देख लेते हैं क्या बनता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ, और आप अपना घर पे इस चीज़ को एक्सरसाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।